कांग्रेस कर सकती है सजा के खिलाफ अपील। अपीलीय कोर्ट से लोअर कोर्ट की सजा पर रोक लगाई तो बच सकती है राहुल गांधी की संसद सदस्यता। राहुल गांधी की सजा के बाद हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 10 बजे बुलाई सभी विपक्षी दलों की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार की रात 50 सांसद, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स और सीनियर लीडर्स के साथ की बैठक। करीब 2 घंटे तक आगे की रणनीति पर हुई बैठक में चर्चा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी जानकारी। सुबह 11:30 बजे के बाद विपक्ष के सांसद सदन से विजय चौक तक करेंगे प्रदर्शन। दोपहर में राष्ट्रपति से मिलने का मांगा वक्त। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शाम को सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक बुलाई। सरकार के खिलाफ होने वाले कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने सोमवार से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। कहा कि कानूनी और राजनीतिक दोनों मंच पर लड़ेगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने राहुल गांधी की सजा को बताया मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी, डराने और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल। मानहानि केस में 2 साल की सजा और फिर बेल मिलने के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर लगाए सत्यमेव जयते के नारे। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति साफ, कितनी कोशिश कर लें डरेंगे नहीं। कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। राहुल गांधी को सजा पर गरमाई सियासत, केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल के समर्थन में बोले तेजस्वी यादव, एक्शन से साफ 2024 को लेकर तैयार नहीं है। बीजेपी घबराए हुए हैं पीएम। न्यायपालिका को अपनी जेब में रखना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला। राजनाथ सिंह की राहुल गांधी को नसीहत। कहा कि सच्चाई को स्वीकार करे राहुल, शब्दों की चोट शास्त्रों से ज्यादा पीड़ादायी। राहुल गांधी के रवैये की वजह से उनकी पार्टी डूब रही है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का तंज। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। स्टेट बीजेपी चीफ बोले पीएम मोदी से माफी मांगे राहुल गांधी। मोदी सरनेम मामले में राहुल 12 अप्रैल को पटना में भी होंगे पेश। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस। विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। गुजरातियों को बताया ठग। तेजस्वी ने कहा आजकल जितने ठग हैं सब गुजरात से हैं, क्योंकि आजकल गुजरातियों की ठगी माफ है। तेजस्वी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं है कि वो पूरे गुजरात को गाली दे। विवाद बढ़ने पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दी सफाई। कहा तेजस्वी ने नाम लेकर 2 गुजरातियों को ठग कहा, उन्होंने पूरे गुजरात को ठग नहीं कहा। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी सुबह करीब 9:55 पर पहुंचेंगे वाराणसी। एयरपोर्ट से जाएंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। पीएम मोदी वन वर्ल्ड टीवी समिट में टीवी मुक्त पंचायत अभियान की भी शुरुआत करेंगे। 30 देश के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पैंट शर्ट में छतरी लिए नजर आया अमृतपाल सिंह। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद का सीसीटीवी फुटेज है ये। 20 मार्च को दोपहर 12:18 पर कैमरे में कैद हुआ था अमृतपाल। पुलिस के मुताबिक चेहरा छिपाने के लिए अमृतपाल ने ली थी छतरी। अमृतपाल के साथ उसका करीबी पपलप्रीत भी चेहरा छिपाते हुए नजर आया। पुलिस ने पपलप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार। फिलहाल अकेला भाग रहा है अमृतपाल। अमृतपाल को रिक्शा में लिफ्ट देने वाला ड्राइवर लखबीर सिंह लखा आया सामने। कहा पंचर की एक दुकान तक दी थी लिफ्ट, 100 रुपए किराए में मिले थे। लखबीर सिंह लखा ने बताया कि अमृतपाल को नहीं था पहचानता, वीडियो सामने आने के बाद पता चला। देश छोड़कर भागने की फिराक में अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते भाग सकता है नेपाल। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल का एक करीबी दिल्ली के तिलक विहार से गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अमृतपाल की साथी बलजीत कौर गिरफ्तार। 19 मार्च को अपने घर में पनाह देने का आरोप। अमृतपाल का सीमा पार से कनेक्शन। आईजीपी सुखचैन सिंह बोले राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल सबूत कह रहे हैं। अमृतपाल पर पुलिस का बड़ा खुलासा। 158 विदेशी खातों से हो रही थी फंडिंग। 28 खातों से 5 करोड़ से भी ज्यादा रकम भेजी गई। पंजाब के 2 जिलों में तरनतारन और फिरोजपुर में इंटरनेट बंद। तनावपूर्ण माहौल की वजह से फैसला। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का शूटर अरमान के साथ वीडियो आया सामने। उमेश पाल हत्या मामले में फरार है शाइस्ता परवीन और अरमान। वीडियो में प्रचार करती नजर आ रही है शाइस्ता परवीन। काली जैकेट में शाइस्ता को कवर कर रहा है 5 लाख का इनामी शूटर अरमान। माफिया अतीक अहमद पर आज भी जारी रहेगा बुलडोजर का एक्शन। दामपुर और रावतपुर में गुर्गों की अवैध संपत्ति पर चलेगा सरकार का पीला पंजा। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों के खिलाफ गुरुवार को हुआ बुलडोजर एक्शन। सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर और रावतपुर में की गई कार्रवाई। प्रयागराज की जिला अदालत में अतीक अहमद के लापता बेटों के मामले में आज सुनवाई। जिला अदालत आज सुना सकती है आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतीक के लापता बेटों के मामले में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। मेरठ में न्यायालय के आदेश पर मीट माफिया और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई। पहले चरण में 31 करोड़ 77 लाख की चल अचल संपत्ति कुर्क। शकरपुर में खेतों में कुर्क किया गया। 2 खेत कुर्क किया गया। अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ है और खेत याकूब की पत्नी समजीदा के नाम पर है। कानपुर में दंगे के आरोपी मुख्तार बाबा के प्रतिष्ठान बाबा बिरयानी को भी किया गया सील। जांच में प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति की मिली। शॉप के पीछे के मंदिर को कब्जा कर बनाई गई थी दुकान। दस्तावेज में हेरफेर करके किया गया था अवैध काम।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रवार से कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा। देर रात बंगलुरु पहुंचने पर सीएम बसवराज बोम्मई ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। अमित शाह ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को भी अध्यक्षता करेंगे। दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो रहा है सम्मेलन। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने आज शाम 4 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। लिंगायत आरक्षण पर हो सकता है बैठक में बड़ा फैसला। शरद पवार के घर लगा विपक्षी दल के नेताओं का जमावड़ा। ईवीएम को लेकर बुलाई गई बैठक। पवार के घर बैठक के बाद नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिग्विजय सिंह ने कहा, ईवीएम को लेकर देश में शंका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका शक्ति प्रदर्शन। मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे। अरविंद केजरीवाल ने किया पीएम मोदी पर अटैक। कहा, पीएम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि किसको जेल में डालना है, वो चिड़चिड़े हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी कम सोते हैं, उन्हें नींद न आने की बीमारी है। उन्हें देश के लोगों पर गुस्सा उतारने की बजाय अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 30 मार्च से पूरे देश में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाएगी आम आदमी पार्टी। गोपाल राय बोले, देखते हैं कितनी एफआईआर दर्ज करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई टली। दिल्ली में आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय। कड़कड़डुमा कोर्ट ने 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन लगातार भीड़ को भड़काने और निर्देश देने में जुटा था। उसके निशाने पर है हिंदू। कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ साजिश, सांप्रदायिक दंगा, हत्या जैसी धाराओं में आरोप तय किए। मुंबई के माही में दरगाह हटाए जाने के बाद एमएनएस ने अवैध मस्जिदों के खिलाफ 15 दिनों में कार्रवाई की मांग की। कहा, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बगल में बनाए जाएंगे हनुमान और गणपति के मंदिर। जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध के नाम पर सड़क पर आम लोगों से दादागिरी। निजी चिकित्सकों ने टैक्सी ड्राइवर के साथ की मारपीट की कोशिश। झारखंड के धनबाद में एक ग्लाइडर एक मकान पर गिरा। ग्लाइडर में मौजूद 2 लोग हुए जख्मी। धनबाद के बरवा एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद क्रैश हुआ ग्लाइडर। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक गांव में 2 दिन से घुसा जंगली भालू। कई लोगों पर भालू ने किया हमला। वन विभाग की टीम ने भालू को किया रेस्क्यू। ट्रैंकुलाइज करने के बाद पिंजरे में ले गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अचानक आग लगने से दहशत मची। मेरठ रोड के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई हैरान करने वाली घटना। कोर्ट परिसर में एक शख्स ने पत्नी पर एसिड से हमला किया। 5 और लोग जख्मी हुए। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की। बाद में पुलिस के हवाले भी किया। जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद उत्तराखंड सरकार बना रही है प्री फैब्रिकेटेड मकान। तपोवन के पास 25 सैंपल मकान तैयार। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ने पटना के महावीर मंदिर में किया दर्शन पूजन। रुद्राभिषेक भी किया। मेदांता के एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कोविड के बढ़ते केस पर चिंता जताई। लोगों से मास्क पहनने और सर्दी खांसी होने पर खुद को आइसोलेट करने की अपील की। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मास्क पहनने की दी सलाह। मौसम बदलने से कोविड और H3N2 के केस बढ़ सकते हैं, कहा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की नजर। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बोले, देश में जल्द ही अस्पतालों की तैयारी की होगी मॉक ड्रिल। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को सैन्य मदद का समर्थन किया। अगले 1 साल में 10 लाख राउंड गोला बारूद सप्लाई की योजना। ब्रिटेन की संसद ने चीनी ऐप टिकटॉक को किया बैन। सुरक्षा मामलों का हवाला देकर लगाया प्रतिबंध। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक शख्स की मौत। एक इमारत से बंधकों को बचाने के दौरान मारा गया शख्स। फ्रांस में पेंशन रिफॉर्म बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। पेंशन रिफॉर्म बिल के खिलाफ ट्रांसपोर्ट कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पेरिस रेलवे स्टेशन की पटरियों पर फ्लेयर्स जलाकर विरोध करते नजर आए। इजरायल में कानून में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तल अवीव में हाईवे को जाम किया। दक्षिण कोरिया में जू से निकलकर भागा जेब्रा। सियोल की सड़कों पर दौड़ लगाई। जू कर्मचारियों ने जेब्रा को पकड़ा। बिहार में महंगी हुई बिजली। 24.1% की बढ़ोतरी। फिक्स शुल्क में भी हुआ इजाफा। फेडरल रिजर्व के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ाई ब्याज दरें। 14 सालों के हाई पर पहुंचा इंटरेस्ट रेट। महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में बजा भारत का डंका। भारत की 4 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में निखत जरीन ने कोलंबिया की मुक्केबाज इंग्रिस वैलेंसिया को किया धराशायी। नीतू घंघास ने उनके पंच से बाहर हुई कजाकिस्तान की अलुआ बल्कि बेकोवा। भारत की लवलीना ने सेमीफाइनल में चीन की लिकियान को दी शिकस्त। स्वीटी ने ऑस्ट्रेलिया के सू एमा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वुमेन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में आज मुंबई इंडियंस और उत्तर प्रदेश वॉरियर्स के बीच मुकाबला। जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। दिल्ली की टीम पहले ही फाइनल में बना चुकी है जगह। मुंबई से बेहतर रन रेट के आधार पर टॉप पर पहुंची दिल्ली। पाकिस्तान में हो सकता है एशिया कप 2023 का आयोजन। न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जा सकते हैं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले। भारत ने एशिया कप में टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने का किया है फैसला। एसीसी टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर लगातार कर रहा है मीटिंग। जसप्रीत बुमराह को लेकर टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे बुमराह।
केकेआर के कैप्टन सुरेश अय्यर पीठ की चोट से परेशान, आईपीएल के शुरुआती मैच में रह सकते हैं टीम से दूर, एनसीए की मेडिकल स्टाफ की निगरानी में रहेंगे। बांग्लादेश ने वनडे में बनाया टीम का रिकॉर्ड, आयरलैंड को 10 विकेट से हराया, पहली बार जीता 10 विकेट से कोई मैच। आयरलैंड ने 102 रनों का दिया था लक्ष्य, बांग्लादेश ने बिना विकेट गंवाए 13.1 ओवर में हासिल की जीत। जिम्बाब्वे ने दूसरे वनडे में नीदरलैंड्स को 1 रन से हराया, जिम्बाब्वे ने 271 रनों का दिया था टारगेट। नीदरलैंड्स की टीम 270 रन बनाकर हुई ऑल आउट, जिम्बाब्वे को आखिरी गेंद पर मिली जीत और मधिवीरे ने लिया हैट्रिक। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा की नई गैर लाभकारी पहल, दोनों ने अपने अपने फाउंडेशन को मर्ज कर सेवा की शुरुआत की। सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म कुशी 1 सितंबर को होगी रिलीज, विजय देवरकोंडा के साथ आएंगी नजर। तेलुगु सुपरस्टार नानी ने अपनी नेचुरल एक्टिंग को बताया अपनी यूएसपी, 30 मार्च को रिलीज हो रही है नानी की फिल्म दसारा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता।